नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। किसी भी सरकारी विभाग से यदि काम कराना है तो समझ लो यहाँ से वहाँ तक की भागा दौड़ी शुरू हो गई। कमर कस लो और उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते रहो। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ से वहाँ तक सुबह शाम चक्कर लगाने के बाद भी सही जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि इसकी वजह होती है हमें खुद ही किस तरीके से वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है इस बारे में पता नहीं होता। जो लोग सरकारी विभाग में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा चुके हैं, अपने कामों के लिए भागा दौड़ी कर चुके हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आरटीआई एक्ट एक हथियार का काम करता है, जिसकी मदद से हम किसी भी विभाग से अपने मामले से जुड़ी जानकारी को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं और इसी वजह से हमारे काम, जिस भी काम को हम करना चाहते हैं वो काम भी आसान हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों को इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आरटीआई की मदद से हम कैसे अपने मामले से जुड़ी हुई सूचना को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं और किसी भी भागा दौड़ी के बिना हम अपने काम को किसी भी सरकारी विभाग से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 एक ऐसा कानून है जो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ओपन करता है आम आदमी के लिए, जनरल पब्लिक तक सूचना पहुंचाने के लिए, जिससे कि जो भी जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकारी विभाग से, वो इन्फॉर्मेशन आम आदमी तक आसानी से पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के तहत जो भी सूचना मांगी जाती है उस सूचना को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक तक पहुंचाना होता है। ऐसा ना करने पर उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर पड़ती है एक बड़ी हैवी मॉनेटरी पेनल्टी। दोस्तों, बात करेंगे आज इस वीडियो में हम कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, आरटीआई को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, आरटीआई को किस विभाग में फाइल किया जाता है और आरटीआई को फाइल करने में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, आप व्यूअर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आप दोस्तों को देने वाले हैं पूरी जानकारी इस बात की कि आरटीआई को कैसे फाइल करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आप व्यूअर्स को दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप एक मजबूत आरटीआई को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। तो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल पे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहें। आरटीआई एक्ट 2005 15 जून 2005 को पार्लियामेंट से पास हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 से ये एक्ट लागू किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरटीआई की पावर क्या होती है। मान लीजिए किसी मैटर में किसी लड़के को वुमेन सेल से नोटिस आ जाता है। नोटिस आने के बाद वो लड़का वुमेन सेल में जाता है, वहाँ जाके पूछता है कि भाई मेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट है, मुझे कंप्लेंट की कॉपी दी जाए। ऐसी सिचुएशन में वुमेन सेल उस लड़के को कंप्लेंट की कॉपी देने से साफ इनकार कर देती है और कई बार, हालांकि अधिकतर ये देखा जाता है कि वुमेन सेल में उस लड़के को ये तक नहीं बताया जाता कि उसके खिलाफ उस कंप्लेंट में क्या क्या शिकायतें लिखी गई हैं और सीधा सीधा उस लड़के को ये कह दिया जाता है कि तुम्हें जो भी कहना है कागज पे लिख कर ले आओ। ऐसी सिचुएशन में बड़ी ही परेशानी हो जाती है कि हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारे खिलाफ क्या शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो हम जवाब किस बात का दें। ऐसी सिचुएशन में आरटीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आरटीआई लगाकर वो सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है जो वुमेन सेल में हमारे खिलाफ शिकायत के तौर पर दर्ज कराई गई, और साथ ही साथ आरटीआई के जरिए उस कंप्लेंट की कॉपी भी हम वुमेन सेल से ले सकते हैं। ये एक रियलिटी बेस्ड एग्जांपल है जो जनरली देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सोचिए, जो कंप्लेंट आपको वुमेन सेल में जाने के बाद वुमेन सेल का स्टाफ देने से इनकार कर देता है, वो कंप्लेंट आप कितनी आसानी से आरटीआई की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आरटीआई को कहाँ कहाँ और किस किस डिपार्टमेंट में लगाया जा सकता है। ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आरटीआई को फाइल किया जा सकता है और ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज आरटीआई के तहत जवाब देने के लिए बाध्य होती हैं। फिर चाहे
वो जुडिशियरी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट ओन कंपनीज, PWD, ESI, PF डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, इन सभी तरीके के डिपार्टमेंट्स में RTI को फाइल करके सूचना ली जा सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज RTI के दायरे से बाहर रखी गई हैं। पहली चीज तो बहुत ही आसान भाषा में आप जान लें कि कोई भी ऐसी एजेंसी जो देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, वो एजेंसीज RTI के दायरे से बाहर रखी गई हैं, जैसे कि रॉ, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो देश की सोवरेनिटी या देश के सम्मान से जुड़ी हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी RTI के दायरे से बाहर रखी गई है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे कोर्ट ने स्टे कर दिया है इस बात के लिए कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक के लिए नहीं रखा जा सकता, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी RTI के दायरे से बाहर रखी गई है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट्स को भी RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी पर्सन की लाइफ को खतरा हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका किसी आम पब्लिक से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, अब मैं आपको देने वाला हूं 4 ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव RTI को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला टिप है मेक इट सिंपल। पहली चीज ये है कि RTI को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। आप एक प्लेन पेपर पर आसान भाषा में आपको जो भी सवाल पूछने हैं उसे लिख सकते हैं और उसको किसी भी विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस कर सकते हैं। RTI को जितना सिंपल बनाएंगे, जितनी आसान भाषा में बनाएंगे, उतनी ही आसानी होगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को समझने के लिए कि आप क्या सूचना चाहते हैं, और उस RTI का जवाब उतनी ही जल्दी आएगा। दूसरा टिप है मेक इट शॉर्ट। अपनी RTI को जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाएं, उतनी ही कम बातों को उसमें लिखें। आप ऐसा ना करें कि जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल से जुड़ी सारी कहानी उस RTI में बता दें कि इस सवाल का जवाब आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए और कहाँ आपने इस्तेमाल करना है। इन बातों से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कोई मतलब नहीं होता। आप जब भी RTI बनाएं उसको शॉर्ट रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल पूछें, उन पर जवाब मांगें, दैट्स इट। तीसरा टिप है आस्क फ्यू क्वेश्चंस इन वन RTI। हम कह सकते हैं कि आप जब भी RTI प्रिपेयर करें तो डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला भी अप्लाई करें। कहने का मतलब है कि जब भी आप एक RTI बनाएं तो एक RTI के अंदर ज़्यादा सवाल नहीं पूछें। ऐसा नहीं हो कि एक RTI आपने बनाई और उसके अंदर आपने 10, 15, 20, 25 सवाल पूछ लिए। अगर आपके सवाल ज़्यादा हैं तो उन सवालों को आप 2, 3, 4 RTI में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक RTI में 4 से 5 सवाल ही पूछने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन को आपकी RTI का जवाब देने में आसानी होगी और सहूलियत भी महसूस होगी। दोस्तों पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी एक हमारे आपकी तरह आदमी होता है, आम इंसान होता है। अगर आप उससे एक लंबी चौड़ी 50 पेजों की या 50 सवाल या 20-30 सवाल की एक RTI पूछ लेंगे तो वो भी उन सवालों का जवाब देने में बहुत समय लगा देगा और उन सवालों का जवाब देने में हिचकिचाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप एक RTI बनाएं, एक RTI में 5 से 6 सवाल ही पूछें, और अगर आपके ज़्यादा सवाल हैं तो 2 RTI, 3 RTI में उन्हें डिवाइड कर दें। दोस्तों चौथा टिप है
सीक ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मामले से जुड़ी हुई बात को कंसाइसली पूछें, स्पेसिफिकली पूछें। यहाँ वहाँ की बातें उस सवाल में लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने सवाल को बिल्कुल स्पेसिफिक रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब एक आरटीआई को ड्राफ्ट किया जाता है तो ड्राफ्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब एक आरटीआई बनाई जाती है तो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उसके अनुसार तो सवालों को पूछना चाहिए, लेकिन जिस समय आरटीआई को ड्राफ्ट किया जाता है तो उस आरटीआई को किस विभाग के किस अधिकारी को भेजना है उस बारे में भी जान लेते हैं। कोई भी सरकारी विभाग हो, हर सरकारी विभाग के जन सूचना अधिकारी को ही आरटीआई की एप्लीकेशन भेजी जाती है। जब भी आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाएं तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर आरटीआई की एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा आरटीआई की एप्लीकेशन को एक प्रॉपर तरीके से फ्रेम करें। ऐसा नहीं हो कि आरटीआई की एप्लीकेशन को देखने के लिए ऐसा लगे कि ऊपर से नीचे तक कोई कहानी लिखी हुई है। जब भी आप सवाल पूछें तो उन सवालों को बुलेट फॉर्म में यानी सीरियल वाइज 1 2 3 इस तरीके से सीरियल वाइज बनाएं, जिससे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी पढ़ने में आसानी लगे। इसके अलावा आरटीआई जब भी लगाई जाती है उस आरटीआई में किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं पूछें। कोई भी व्यक्ति जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आप पूछ रहे हैं और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन से किसी भी पब्लिक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को आरटीआई विभाग से नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आरटीआई को लगाने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों आरटीआई को लगाने में मात्र 10 रुपये का खर्चा आता है। कैसे? जब भी आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उस आरटीआई को फाइल करते समय उस आरटीआई के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता है, जो उस आरटीआई की एप्लीकेशन फ़ी होती है। जिस भी विभाग में आप आरटीआई फाइल करते हैं उस विभाग में उस एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता है। और ये तो तरीका हुआ कि जब आप आरटीआई को बाय हैंड रिसीव करा रहे हैं या किसी भी विभाग में बाय पोस्ट भेज रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के आप अपनी एप्लीकेशन उस विभाग में लगा देते हैं और अपनी सूचना को हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरटीआई को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। कुछ विभाग तो आरटीआई को आज भी सिर्फ और सिर्फ बाय हैंड या मैनुअली या थ्रू स्पीड पोस्ट ही लेते हैं, मगर बहुत से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आरटीआई ऑनलाइन भी फाइल हो जाती है। उसके लिए हम आप दोस्तों के लिए उस फाइलिंग का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वैसे वो लिंक हमारी स्क्रीन पर इस वक्त शो भी हो रहा है। आप इस लिंक पर जाकर भी अपनी आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों rti.online.gov.in पर जाकर आप उस पर साइन अप करके अपनी आरटीआई को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। आप अपनी आरटीआई का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी आरटीआई का किस स्टेज पर चल रही है, कितना प्रोसेस आपकी आरटीआई पर हो चुका है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर होती है स्टेट इन्फो कमीशन, और स्टेट इन्फो कमीशन के ऊपर होती है सेंट्रल इन्फो कमीशन। अगर आप आरटीआई में मिले जवाब से खुश नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको मनचाही जानकारी नहीं मिली है या फिर आपको आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर नहीं मिला, तो आप आरटीआई की अपील भी ऑनलाइन ही इस साइट के जरिए फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिलीवरी प्रोसीजर के बारे में। इनकेस आपकी आरटीआई ऑनलाइन फाइलिंग नहीं हो पा रही है या किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई को ऑनलाइन फाइलिंग के लिए नहीं अलाउ किया गया है, ऐसी सिचुएशन में आपको मैनुअली फाइलिंग करनी पड़ेगी। और यदि आप ये भी नहीं चाहते कि आप उस ऑफिस में जाकर अपनी आरटीआई को मैनुअली फाइल करें, तो आप अपनी आरटीआई को उस ऑफिस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करके स्पीड पोस्ट के जरिए भी भिजवा सकते हैं अपनी आरटीआई, और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और उस स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट को संभाल के रखें, जिससे कि उस आरटीआई की एक्नॉलेजमेंट आपको मिल सके।
जो स्पीड पोस्ट से शिफ्ट होती है वही इस बात की एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने आरटीआई को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सामने फाइल कर दिया है। तो दोस्तों आज हमने बात की आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, आरटीआई को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, आरटीआई को किस विभाग में किस ऑफिसर के पास फाइल किया जाता है, ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने का प्रोसीजर, मैनुअल आरटीआई फाइल करने का प्रोसीजर और आरटीआई को फाइल करने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी मनचाही सूचना किसी भी सरकारी विभाग से बिना किसी परेशानी के हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे को सही से आरटीआई को इस्तेमाल करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि आरटीआई को कैसे इफेक्टिवली बनाया जाता है और कैसे उसको फाइल किया जाता है। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए जिससे कि हम ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपका दिन शुभ।